नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं रीट भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। साथियों, यहाँ पर रेट भर्ती के लिए आप सबको पता है कि आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग ने इस भर्ती पर वापस से रोक लगा दी है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों के लिए एक बहुत बुरी खबर है यहाँ पर कि रीट तीसरी बार अटकी, आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं। जिस प्रकार से अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया चलते रीट भर्ती पर पुनः रोक लगा दी है। पहले भी 2 बार इस प्रकार की रोक लगाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पर रीट भर्ती के लिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग के द्वारा रीट प्रक्रिया शुरू नहीं करने की अनुमति दी है, क्योंकि 11 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ही रीट पर किसी प्रकार का संज्ञान लेने का आदेश दिया है। यहाँ पर मूल कारण क्या है रीट को अटकाने का, वो ये है कि आयोग ने तर्क दिया है कि विभिन्न कैटेगरी में अगर अंकों में किसी प्रकार की छूट दी जाएगी तो ये चुनाव प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। इस कारण सरकार ने इस बार रीट 2020 में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के अंकों में छूट देने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसके आधार पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये मामला आचार संहिता के दायरे में आता है और इस दायरे के चलते वर्तमान में चल रहे चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये प्रक्रिया चुनाव समाप्त होने के बाद ही शुरू की जाए। और जिस प्रकार से आप सबको पता है कि 11 दिसंबर तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही रीट पर किसी प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा। तो यूँ मान लीजिए कि फ़िलहाल जो संभावित तिथि है वो दिसंबर 11 है। दिसंबर 11 के बाद ही किसी प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा। तो यूँ मान के चलिए कि दिसंबर के अंत तक किसी न किसी प्रकार से इस भर्ती के जारी होने की संभावना है। और ये भी संभावना है कि इस भर्ती में कुछ न कुछ पद बढ़ाए जाएंगे। तो रीट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ख़ास तौर से एक बात ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि विज्ञप्ति जारी कब की जाएगी। आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, तैयारी में किसी प्रकार की कोताही न बरतें, ताकि आपको किसी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं उठाना पड़े। यदि आपकी तैयारी लंबी रहती है, मजबूत रहती है, तो भर्ती कभी भी आए, भर्ती आते ही आपके चयन की संभावना अधिक से अधिक हो जाएगी। और अगर ये भर्ती दिसंबर के अंत में आती है तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी में जो एग्ज़ाम की बात चल रही थी वो किसी भी प्रकार से नहीं होने की संभावना है। इसके चलते ये एग्ज़ाम या तो मई में या फिर जून माह में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ से मान के चलिए कि अगर दिसंबर में भी ये भर्ती आती हैं तो आपको 5 से 6 महीने ज़रूर मिल जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी फ़िलहाल अपने बीएसटीसी और बीएड के सेकंड ईयर में हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये मौका रहेगा कि वो भी रीट भर्ती में शामिल हो पाएँ। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी प्रीवियस ईयर में हैं उनके लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने टेस्ट के लिए भी रीट का आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस उन्हें किसी प्रकार से इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में किसी प्रकार की कोताही न बरतते हुए लगातार तैयारी में लगे रहे और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।